हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बेहतरीन रीजनिंग मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपके लिए कंप्लीट मॉक रहने वाला है और अगर ये प्रैक्टिस करके आप जाते हैं तो आपके क्वेश्चन आपसे सारे बन जाएंगे। तो बेहतरीन जो एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा तो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप अल्फाबेट देख पा रहे होंगे कि जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, क्यू कितना होता है 17, ए कितना होता है 1, किंग्स 11 और यू कितना होता है 21। आप देखेंगे तो यहाँ पे +10 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर 27 में 10 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 27। तो आप एक तरीके से ए को 27 भी कह सकते हैं। अगर 1 में मैं 7 ऐड कर दूं तो 8 हो जाएगा। और ये मेरे भाई 8 प्लस कितना हो जाएगा किंग्स 11 है ना। 11 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं है ना, फिर से 10 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 21। तो आप ध्यान से देखें 7 + 10 17, 17 + 27, 1 + 10 कितना हो गया 11, 11 + 10 कितना हो गया 21। अब 21 + 10 कर दूं तो कितना हो जाएगा 31। 31 जो है ना वो किसका होता है, तो आप 26 से सोचिए कि कितना जोड़ने पे ये 31 आ जाएगा। आप बोलेंगे 5। तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको ई दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपका कोई आंसर सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, चलिए अब आप सेकंड क्वेश्चन मुझे सेकंड क्वेश्चन मुझे बना के बताइए मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। ये 5 अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं। शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं। तो ये आपके सामने कुछ अल्फाबेट दिए हैं। ठीक है, ये मुझे बताइए कि क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5 आंसर जरूर करिएगा कमेंट में कि पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आप मुझे बताइए डिक्शनरी में आपको के से तो समझ में आ नहीं रहा है कि सबसे पहले कौन आ रहा है। फिर हमारे पास बचा ई आई ए ए ए। तो ई और आई तो बाद ही आएंगे ए से। तो अब ए से भी क्लियर नहीं हुआ आपको क्योंकि ये तो सभी में समान दिया है। तो अब डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है बी, मतलब सबसे पहले कौन आएगा फोर्थ वाला। फिर कौन आएगा आर मतलब थर्ड वाला। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ तो क्या आने वाला है एस। अब ई और आई में क्या आएगा, तो फर्स्ट आएगा सबसे पहले मेरे भाई और लास्ट में क्या आएगा सेकंड। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिखे फोर्थ थर्ड फिफ्थ, इसका करेक्ट आंसर लगा दीजिए आप। तो ये आपका बन गया सीक्वेंस। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको सॉल्व करना था। ये आपका थर्ड है, एक सेट दिया है आपको जिसको अपन बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का ये क्वेश्चन है, एक्चुअल में ग्रुप डी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एनालॉजी का एक क्वेश्चन है। इस सेट आपको दिख रहा है कि 4 11 31 किस प्रकार संबंधित है, 3 9 25। उसी प्रकार आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सेट संबंधित है उस टाइप से। जल्दी बताइए मुझे। चलिए, जिन भी बच्चों का आया है इसका आंसर मुझे आप जरूर बताएं क्या एक्चुअल में इसका आंसर है। अगर आपका आया है तो, नहीं आया है तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में बताऊंगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व जरूर करना है। ठीक है, इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग कौन कौन सॉल्व करता है कौन कौन नहीं करता है। वही बच्चा कमेंट में आंसर करेगा जो सॉल्व करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है। एक फिगर है, आपको इस फिगर में से ढूंढ के यहाँ पे वो फिगर लगानी है। कौन सा पार्ट यहाँ पे रखें कि ये कंप्लीट हो जाए, तो आप मुझे देख के बताइए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला तो ये सर्किल नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है ये बन रहा है। ठीक है ना। अगर आप सर्किल देखेंगे तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है। तो यही मुझे लगता है करेक्ट आंसर है जो कि इस तरीके से कंप्लीट होता भी दिख रहा है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपके पास। आप जरा इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर है।
ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, चलिए तो एक इक्वेशन दी है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए बी का भाई है। ए इज द हस्बैंड ऑफ, सॉरी ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए बी का क्या है, भाई है। तो ए और बी सेम जनरेशन में आ गए। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, ए बी की सिस्टर है। ठीक है ना, ए बी का भाई है। तो मेरे भाई यहाँ पे एन जो है ना किसकी सिस्टर हो जाएगी, ओ की। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले एम और एन कर लेता हूँ मैं। एम इज द ब्रदर ऑफ एन। चलो दोबारा से देख लो आप एक बार। इसका मतलब क्या है सर, भाई। ए बी का क्या है, भाई। तो एम जो है ना भाई किसका होगा, एन का। एम इज द ब्रदर ऑफ एन। एन सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। परसेंट का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो एन इज द सिस्टर ऑफ ओ। एन ओ की बहन हो गई। एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी का हस्बैंड है, मतलब ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। ठीक है ना, ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। ठीक है ना, ए बी का पति है। आपसे पूछा है एम का पी के साथ क्या संबंध है, तो एम जो है ना इस पी का कौन है, जल्दी से बताइए मुझे। ये इसके कौन है, हस्बैंड। हस्बैंड के भाई कौन होते हैं, देवर होते हैं या जेठ बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में दोनों ही इनको ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जरा इसका आंसर बताइए मुझे क्या करेक्ट होने वाला है। कौन सा विकल्प का चयन करें कि दी गई आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है और यहाँ पे फिट हो जाए। कौन सा यहाँ से लिया गया है, जरा मुझे देख के बताइए। कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है इस फिगर से निकाल के यहाँ पे रखा गया है। ध्यान से देखिए, ये वाला यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये वाला हो सकता है आपका आंसर, बट यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो क्रॉस नहीं है। ये एक मुझे दिख रहा है मेरे भाई, जो कि निकल के आने वाला है, यहाँ से निकल रहा है कुछ। यस, निकल गया, देखो ये देख सकते हो आप, ये निकल के आ रहा है एक पार्ट यहाँ से। ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। तो ये फोर्थ जो है ना ऑप्शन किस में है मेरे भाई, फोर्थ में है, तो करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर आपके सामने है, जो एनालॉजी से पूछा गया था। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप मुझे। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसका मैं 2 का 5 गुना कर दूं तो कितना हो गया मेरे भाई, 10। और जो 10 आया है ना, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो लास्ट वाला नंबर आ गया 1। 8 का 3 गुना कितना हो गया, 24। 4 और 2 को जोड़ दो 6। 7 का 3 गुना हो गया 21। 2 और 1 को जोड़ दो 3। आंसर क्या आ गया मेरे भाई, करेक्ट आंसर है इसका 213, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताइए क्या आंसर आपका होने वाला है। 53 और 13 से कैसे 33 बनेगा, सोचिए जरा और जल्दी से बताइए। 25 मई 2019 का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई। क्या करें कि 53 और 13 से 33 बन जाए, तो सर एक बार जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 63, 66 हाफ कर देंगे कितने हो जाएगा 33। ठीक है ना, आप सब में लगा के देख लीजिए, लग जाएगा लॉजिक। 37 और 21 कितना हो जाएगा, 37 और 21 कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 58। 58 का हाफ कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 29, विल बी करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प ऑड है, तीन किसी प्रकार से संबंधित है, एक चौथा अलग है, बताइए क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ए, ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका, बाकी का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लॉजिक आपका क्या है, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 10 में से 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, इनमें से आपको बताना है सबसे ऑड क्या है। तो सबसे जो ऑड है आपका, बता सकते हैं आप क्या है मेरे भाई,
बिल्कुल बता सकते हैं आप। ये डी है, ये पी है, ये ई है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, बस एक ही आपको वॉवल्स दिख रहा है वो ई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग का, जल्दी से बताइए क्या आंसर रहने वाला है। ध्यान से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे बी एल पेयर बना के पलट दिया, ए ई को पलट दिया ई ए, एस सी को बना दिया सी एच। तो एन बी को क्या लिख दो? बी एन। ओ एल को क्या लिख दो? एल ओ। जेड को क्या लिख दो? के जेड। एम एच को क्या लिख दो? एच एम। किस ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई? तो बी एन एल ओ, बी एन एल ओ के जेड, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है शर्ट एपियर मतलब परिधान, यूनिफॉर्म, नेकलेस, ठीक है, तो कमीज परिधान है, तो हार किस में पहनेंगे मेरे भाई? हार क्या आ जाएगा? आभूषण। ठीक है ना, जैसे शरीर शर्ट हमारा आभूषण है, परिधान है, वैसे ही नेकलेस क्या हो जाएगा? आभूषण हो जाएगा। ठीक है, गर्दन मत लगा देना भाई साहब, गर्दन में पहनते हो। चलिए, तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपके लिए है, पजल पूछा गया था, जरा सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है प्यारे बच्चों, सॉल्व करके आप मुझे आंसर जरूर करिएगा। एफ के ठीक दाएं कौन था? ठीक है, 6 लोग हैं, एक सर्किल में बैठे हैं, एक सर्किल बना लिया मैंने, और 6 लोग बना लिए मेरे भाई। ये बना लिया 6 लोग, सबका फेस सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर कर दिया आपने बेहतरीन तरीके से। सबका फेस सेंटर की ओर है। ई के ठीक बाएं कौन बैठा है? तो ए के ठीक बाएं कौन है? ई। ए बैठा है, ए के ठीक बाएं कौन है? ई। ठीक है। एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन था? सी। एफ बैठा है कहीं, और एफ के बाएं दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? सी। अभी बहुत जगह आ सकता है, आप उसको छोड़ दीजिए, अभी परेशान मत होइए। डी और ए के बीच में कौन है? 2 व्यक्ति। डी, ए यहाँ है मेरे भाई, तो डी कंफर्म है, चाहे आप यहाँ से कंसीडर करें चाहे यहाँ से कंसीडर करें, डी और ए के बीच 2 ही आएंगे, और डी सामने आएगा क्योंकि 6 लोग हैं, तो ठीक सामने बात कर रहा है तो अपोजिट आता है। ए के ठीक दाएं कौन है? तो ए के ठीक दाएं आ जाएगा बी। एफ के ठीक दाएं कौन सा मित्र था? अभी आप मुझे बताइए, मैं सी को कहाँ लूँ, एफ को कहाँ लूँ, जिससे उसके सेकंड लेफ्ट में सी आ जाए। तो एफ यहाँ बैठाएंगे तो सी, अगर आप एफ को यहाँ ले लेते हैं वो सेकंड राइट में हो जाता है। हमारा आंसर है एफ के ठीक दाएं कौन आना चाहिए? ई। ई मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, जरा बैलेंस कीजिए इक्वेशन को और बताइए क्या सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इक्वल ले लूँ, इसको थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, अगर इक्वल यहाँ रख दूँ, यहाँ हो जाएगा डिवाइड, यहाँ हो जाएगा इनटू, यहाँ हो जाएगा प्लस। सही है, सॉरी यहाँ इक्वल ले लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस। तो ये 18 और 4 22, 22 और 10 32। अगर आप 4 से डिवाइड कर दें तो आ गया 5, 5 में 6 से गुणा कर दें आ गया 30, 30 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना हो गया? 32। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना। कैसा लगा आप सेशन? आपको ज़रूर आंसर करिएगा, अगर ऐसे सेशन को कंटिन्यू कराना है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत मेहनत कर पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।